स्वागत है आपका इस पावन कथा में, जहां हम आपको सुनाएंगे देव नारायण की अद्भुत और प्रेरणादायक कथा। देव नारायण, जिनके चरणों में सभी दुखों का नाश और सुख शांति का वास है, एक महान देवता है जिनकी भक्ति से जीवन में हर कठिनाई का समाधान मिलता है। कहा जाता है कि देव नारायण का जन्म एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ था। वे केवल एक देवता नहीं, बल्कि हमारे जीवन के पथ प्रदर्शक और सच्चे मार्गदर्शक हैं। उनकी कृपा से जीवन में अधिक सुख, समृद्धि और सौम्यता का आगमन होता है। तो चलिए इस कथा के माध्यम से हम जानते हैं देव नारायण की अद्भुत लीला, उनके जीवन के महान कार्यों और उन क्षणों के बारे में जब उन्होंने अपने भक्तों की मदद के लिए अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग किया। भारत सांस्कृतिक विविधताओं वाला देश है, जहाँ संस्कृति व समाज के अनुसार लोक देवी देवताओं की पूजा व उपासना की प्राचीन परंपरा है। इन्हीं लोक देवताओं में एक राजस्थान के भगवान देव नारायण के प्रति लोगों में अगाध आस्था है, जो मुख्य रूप से गुर्जर समाज के लोक देवता है, लेकिन अन्य समाज भी उनके प्रति अपार श्रद्धा रखता है। आज हम इन्हीं भगवान देव नारायण का इतिहास बताने जा रहे हैं, जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। इनकी ख्याति व आस्था का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि भारत सरकार ने 2 सितंबर 1992 को देव नारायण की फड़ व 3 सितंबर 2011 को भगवान देव नारायण पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया था। देव नारायण जी राजस्थान के एक लोक देवता, शासक और महान योद्धा थे। इनकी पूजा मुख्यतः राजस्थान, हरियाणा तथा मध्य प्रदेश में होती है। इनका भव्य मंदिर आसिंद में है। उनका जन्म एक लोकप्रिय मंडल जी गुर्जर के परिवार में हुआ था, जिन्होंने मेवाड़ में भीलवाड़ा जिले के पास प्रसिद्ध मंडल झील की स्थापना की थी। मंडल जी अजमेर के राजा बिसाल देव गुर्जर के भाई थे, जिन्होंने संभवतः 8वीं शताब्दी में अजमेर पर शासन किया था और साथ ही अरब घुसपैठ का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया और तोमर वंश के शासकों को दिल्ली पर नियंत्रण पाने में मदद की। श्री देव नारायण जी का मूल स्थान वर्तमान में अजमेर के निकट नाग पहाड़ था। राजस्थान में प्रचलित लोक कथाओं के माध्यम से शौर्य पुरुष देव नारायण के संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी मिलती है। देव नारायण की फड़ के अनुसार मांडल जी के हरिराम जी गुर्जर, हरिराम जी के बागजी और बागजी के 24 पुत्र हुए, जो बगड़ावत कहलाए। इन्हीं में से बड़े भाई राजा सवाई भोज गुर्जर और माता साडू गुर्जरी खट्टाणा के पुत्र के रूप में विक्रम संवत 968 में माघ शुक्ला सप्तमी को अलौकिक पुरुष देव नारायण का जन्म मालासेरी में हुआ। रानी जयमती को लेकर राण के राजा दुर्जनसाल से बगडावतों का युद्ध हुआ। युद्ध से पूर्व बगडावतों तथा दुर्जनसाल की मित्रता थी तथा वे धर्म के भाई थे। यह युद्ध खारी नदी के किनारे हुआ था। बगडावतों ने अपना वचन रखते हुए रानी जयमती को सिरदान में दिया। बगडावतों के वीर गति प्राप्त होने के बाद देव नारायण का अवतार हुआ तथा उन्होंने राजा दुर्जनसाल का वध किया। देव नारायण की 3 रानियां थीं। पीपल दे परमार। पीपल दे परमार धारा के राजा की बेटी थी। धारा एक प्रमुख और शक्तिशाली राजा था और उसकी बेटी के रूप में पीपल दे का स्थान महत्वपूर्ण था। यह विवाह सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण माना जाता था, क्योंकि इस प्रकार के रिश्ते राज्यों के बीच गठबंधन और शक्ति के संतुलन को मजबूत करते थे। नाग कन्या। नाग कन्या एक सांप जाति से संबंधित कन्या थी। हिंदू पुराणों और लोक कथाओं में नाग कन्याओं का विशेष स्थान होता है। वे अक्सर नश्वर और अमरता की प्रतीक होती है और उनके पास विशेष शक्तियाँ होती हैं। देवों और असुरों के बीच के संघर्ष में नाग कन्याओं का उल्लेख अक्सर एक मध्यस्थ के रूप में होता है। दैत्य कन्या। दैत्य कन्या का अर्थ है दैत्य जाति से संबंधित कन्या। दैत्य कन्या का विवाह राक्षसों के साथ हुआ होता है और वे आमतौर पर शक्तिशाली और युद्ध कला में पारंगत मानी जाती है। दैत्य कन्याओं का रूप अक्सर डरावना और बलशाली होता है और वे अपनी जाति के आदर्शों के अनुसार काम करती हैं। देव नारायण पराक्रमी योद्धा थे, जिन्होंने अत्याचारी शासकों के विरुद्ध कई संघर्ष एवं युद्ध किए। वे शासक भी रहे,
उन्होंने अनेक सिद्धियां प्राप्त की। चमत्कारों के आधार पर धीरे धीरे वे देव स्वरूप बनते गए एवं अपने इष्ट देव के रूप में पूजे जाने लगे। देव नारायण को विष्णु के अवतार के रूप में गुर्जर समाज द्वारा राजस्थान व दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश में अपने लोक देवताओं के रूप में पूजा की जाती है। उन्होंने लोगों के दुख व कष्टों का निवारण किया। देव नारायण महागाथा में बगडावतों और राण भिनाई के शासक के बीच युद्ध का रोचक वर्णन है। देव नारायण जी का अंतिम समय ब्यावर तहसील के मसूदा से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित देवमाली स्थान पर गुजरा। भाद्रपद शुक्ला सप्तमी को उनका वही मृत्यु हुई। देव नारायण के पिपलदे द्वारा संतान विहीन छोड़कर न जाने के आग्रह पर वैकुंठ जाने पूर्व पिपलदे से एक पुत्र बीला व पुत्री बिल्ली उत्पन्न हुई। उनका पुत्र ही उनका प्रथम पुजारी हुआ। कृष्ण की तरह देवनारायण भी गायों के रक्षक थे। उन्होंने बगडावतों की 5 गायें खोजी जिनमें सामान्य गायों से अलग विशिष्ट लक्षण थे। देवनारायण प्रातःकाल उठते ही सरे माता गाय के दर्शन करते थे। यह गाय बगडावतों के गुरु रूपनाथ ने सवाई भोज को दी थी। देवनारायण के पास 98,000 पशुधन था। जब देवनारायण की गायें राण भिनाई का राणा घेर कर ले जाता तो देवनारायण गायों के रक्षार्थ राणा से युद्ध करते हैं और गायों को छुड़ाकर लाते थे। देवनारायण की सेना में गवाले अधिक थे। 1444 गवालों का होना बताया गया है जिनका काम गायों को चराना और गायों की रक्षा करना था। देवनारायण ने अपने अनुयायियों को गायों की रक्षा का संदेश दिया। इन्होंने जीवन में बुराइयों से लड़कर अच्छाइयों को जन्म दिया, आतंकवाद से संघर्ष कर सच्चाई की रक्षा की एवं शांति स्थापित की, हर असहाय की सहायता की। राजस्थान में जगह जगह इनके अनुयायियों ने देवालय अलग अलग स्थानों पर बनवाए हैं जिनको देवरा भी कहा जाता है। ये देवरे अजमेर, चित्तौड़, भीलवाड़ा व टोंक में काफ़ी संख्या में हैं। देवनारायण का प्रमुख मंदिर भीलवाड़ा जिले में आसिंद कस्बे के निकट खारी नदी के तट पर महाराजा सवाई भोज में है। देवनारायण का एक प्रमुख देवालय निवाई तहसील के जोधपुरिया गांव में वनस्थ स्थली से 9 किलोमीटर की दूरी पर है। संपूर्ण भारत में गुर्जर समाज का यह सर्वाधिक पौराणिक तीर्थ स्थल है। देवनारायण की पूजा भोपाओं द्वारा की जाती है। ये भोपा विभिन्न स्थानों पर जाकर लपेटे हुए कपड़े पर देवनारायण जी की चित्रित कथा के माध्यम से देवनारायण की गाथा गाकर सुनाते हैं। देवनारायण की फड़। देवनारायण की फड़ में 335 गीत है जिनका लगभग 1200 पृष्ठों में संग्रह किया गया है एवं लगभग 15,000 पंक्तियां हैं। ये गीत परंपरागत भोपाओं को कंठस्थ रहते हैं। देवनारायण की फड़ राजस्थान की फड़ों में सर्वाधिक लोकप्रिय एवं सबसे बड़ी है। फड़ में चमत्कारों का चित्रण। भगवान देवनारायण के कई चमत्कार प्रसिद्ध हैं। इनमें नील नदी की कुरूपता दूर करना, सूखी नदी से पानी निकालना व सारंग सेठ को जीवित करना प्रमुख है। इनके जनहितकारी व चमत्कारपूर्ण कार्यों का चित्रण देवनारायण जी की फड़ में किया जाता है जो गुर्जर भोपाओं द्वारा रोचक तरीके से पेश की जाती है। आज की यह दिव्य कथा हमें देवनारायण जी के महान जीवन, उनकी तपस्या और समाज की सेवा की ओर मार्गदर्शन करती है। उन्होंने अपनी निस्वार्थ सेवा और संघर्ष से हमें यह सिखाया है कि कठिन परिस्थितियों में भी सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते रहना चाहिए। देवनारायण जी के जीवन से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमारे कार्यों का उद्देश्य केवल स्वार्थ की पूर्ति नहीं बल्कि समाज के भले के लिए होना चाहिए। उनके आदर्शों को अपनाकर हम अपनी राह को और भी उज्जवल बना सकते हैं।